सो हाय गाइस, दिस इज शिवन श्रीवास्तव इन फ्रंट ऑफ यू। हरे हरे कृष्ण। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं निमित्त के बारे में। ठीक है, अब निमित्त क्या होता है? देखो, निमित्त वो चीज़ होती है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं बताऊंगा ये आप कैसे डेवलप कर सकते हो अपने अंदर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको उस चीज़ के रिजल्ट के बारे में जानना है। जैसे मान लो कि अगर आपसे कोई कुछ पूछता है कि मेरी रिलेशनशिप ये वाली चलेगी कि नहीं, या फिर अगर आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए, कुछ भी इस तरीके का, तो उसका आंसर आपको यूनिवर्स दे रहा होता है। आपके सामने जो चीज़ें चल रही होती हैं वो दे रहा होता है। जैसे आपके सामने टीवी चल रही हो, या फिर आपके सामने कोई इंसान कोई ऐसी हरकत कर रहा हो जो कि उसे नहीं करनी चाहिए, जैसे कि कुत्ते को मार रहा हो या कुछ भी इस तरीके का, या फिर आप देखोगे कि बहुत एग्रेसिव तरीके से कुछ हो गया सामने आपके। ठीक है, क्वेश्चन अराइज करते ही। ठीक, तो कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट हो सकता है। इसके बारे में अभी मैं आपको एग्जांपल दे करके बताऊंगा। देखो, तो और ये चीज़ आती कैसे है, पहले मैं आपको आप कैसे डेवलप कर सकते हो। देखो, ये गायत्री मंत्र से बहुत अच्छा डेवलप होती है। गायत्री मंत्र आपको दिल से करना होगा, अगर आप बिलीव करते हैं भगवान में। तो आप नहीं बिलीव करते तो आप मेरे चैनल पे ही क्यों हैं, आई डोंट नो। तो और ये चीज़, ये जो ब्लेसिंग्स है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी तक ही सीमित है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप भी ये एक्सपीरियंस कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, या फिर ये कोई टोना टोटका टाइप का चीज़ नहीं है। ये एक नॉर्मल नेचुरल चीज़ है, ये होती है लोगों के साथ। ठीक है, जो स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं। ठीक है, और ये 48 डेज तक एटलीस्ट, अगर आप लगातार 11 टाइम सबसे मिनिमम टाइम जो बता रहा हूँ, उतने बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो ये आपके साथ भी, आप भी नोटिस करोगे अपनी लाइफ में ये चीज़। ठीक है, और तो देखो, होता क्या है इसमें, 2 एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको देता हूँ इसमें से। इसके 2 एग्ज़ाम्पल्स ये हैं कि पहला मैं अपने गुरुदेव का एग्ज़ाम्पल दूँगा, यानी कि जो मेरे आप चूज़ करते हो अपने गुरु को। ठीक, और वो आप अट्रैक्ट उन्हीं के तरह के लोग से होगे जो जिनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगा आपसे। ठीक है, तो तो जो मेरे सर हैं, उनका एक एग्ज़ाम्पल ये था निमित्त के बारे में, कि है तो बहुत सारे मेरे भी एग्ज़ाम्पल, लेकिन मैं आपको अपना एक ही दूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे सर ने एक बार कहा था कि उनसे फ़ोन पे किसी ने कोई प्रश्न अराइज़ किया, पूछा कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं, मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं। तो सर की जो बेटी थी, उनके हाथ में ब्लैक कलर की स्केच पूरी लगा रही थी। ठीक है, और सर के सामने जो पार्ट चल रहा था वो हैरी पॉटर का था। हैरी पॉटर में, जिसमें कि हैरी पॉटर के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है फ़िल्च की बिल्ली को मारने का। ठीक है, एक मतलब जबकि उसने कुछ किया भी नहीं रहता है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि तो हाथ में ब्लैक इंक का मतलब सर सैटर्न से लेते हैं। ठीक है, और तुरंत ही, और ये चीज़ एकदम अनएक्सपेक्टेड थी उनके लिए, क्योंकि उनकी छोटी सी बेटी आकर के हाथ में बहुत ज़्यादा पूरा हाथ ब्लैक कर देती है उसी टाइम पे, जिस टाइम पे प्रश्न अराइज़ होता है। और तो इससे वो ये समझे कि हाँ, ये चीज़ जो है इसका रिज़ल्ट बुरा है, या फिर इसके ऊपर इल्ज़ाम लग सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने उसके लिए उनको पहले से ही आगाह कर दिया उस चीज़ के लिए। आप आगाह हो सकते हो, आपको अगर अब वो काम करना है, आप जाके करिए। ठीक है, उसके लिए कोई नहीं मना कर रहा है, आप करो। लेकिन हाँ, आपको उस तो रिज़ल्ट का समझ में आ जाता है कि किस तरीके का रिज़ल्ट होने वाला है इस चीज़ का। ठीक है, और दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि एक बार मेरे से एक भैया हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा। वो काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में चल रहे थे। पहले भी उन्होंने कंसल्टेशन ली थी, उनके भी अच्छे खासे फॉलोवर हैं। इंस्टाग्राम पे भी हैं और यूट्यूब पे 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं उनके। उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरा इस लड़की से चलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो ये पहले पूछा था उन्होंने। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हाँ, मतलब क्लियरिटी आ जाएगी जल्दी ही आपको, कुछ महीनों में। तो वो बात तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन उस दिन वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे जिस दिन मुझे निमित्त भी शो हुआ। उस दिन रात में उनका कॉल आया मेरे पास। उनका पहले मैसेज आया तो मैं बिज़ी था, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया। मैं कहा भैया, मैं बोल दिया कि भैया आपको मैं थोड़ी देर में रिप्लाई करता हूँ। फिर उसके बाद तो जब मैं खाली हुआ, मैंने भैया को फ़ोन किया। ठीक है, और भैया ने मेरे को फ़ोन किया रात में, एकदम लगभग 11:30-12 बजे। तो कहा कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, और या तो ये लड़की आई मेरी लाइफ में, या तो ये चली ही जाए, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ अब इस चीज़ से। क्योंकि एक बार कोई कहती है कि मुझे आना है अपनी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ में आना है। और कभी-कभी अपने ही, मतलब कि क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी, जो लड़की थी उसकी शादी होने वाली थी। परिवार वाले भी लड़की के जानते हैं कि वो बहुत टाइम तक भैया के साथ रह चुकी है।
ठीक है। लेकिन अब वो मानने को ही तैयार नहीं वो लड़की, ठीक है। उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रही थी, क्यों? क्योंकि उसके परिवार वाले नहीं मानने को, मतलब इनके कास्ट का कास्ट अलग-अलग थी। तो लड़की के परिवार वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भैया से शादी हो। पहले चाहते थे लेकिन बाद में नहीं चाहते थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली लड़की आना चाहती है कि नहीं आना चाहती है, क्योंकि वो बहुत झोल में रख रही थी। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था भैया को। लेकिन भैया तो पूरा कॉन्फिडेंस में थे, क्योंकि वो प्रेम करते थे भाई। तो वो इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं आना चाहती, लेकिन भैया को लग रहा था कि वो आना चाहती है। लेकिन कुछ ऐसी वजहें हैं, क्योंकि शायद लड़के से बात भी करवा दी गई है। लड़का भी अच्छा नहीं था, भैया छानबीन कर चुके थे सब, ठीक है। तो अब हुआ क्या उस टाइम पे मेरे साथ, भैया जब मुझे कॉल की, बात करते ही करते रात में सब लोग सो जाते हैं, तो बाहर सड़क से आवाज़ आने लगी ज़ोर-ज़ोर से। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा भैया आप रखिए फ़ोन, मैं देखता हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ, सब लोग घर से बाहर आ गए। एक एक वाइफ़ अपने हस्बैंड के साथ ही नहीं जाना चाह रही थी, वो बैठी हुई थी सड़क पे, ठीक है। वो कह रही थी कि मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। हस्बैंड कह रहा था कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करोगी या किसी और ने जो कहा उस पे भरोसा करोगी, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वाइफ़ एकदम बैठ गई थी सड़क पे, वो रात में हिल ही नहीं रही थी सड़क से, ठीक है। हम लोग छत की बालकनी से जा कर के देखे, तो ये सारे ड्रामे चल रहे थे वहाँ पे, और कोई कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ़ का मैटर लग रहा था, और वो लोग रहे होंगे कहीं आस-पास के, तो कोई कुछ नहीं बोला, सब लोग वापस आ गए। लेकिन हाँ, ये मुझे एक तगड़ा निमित्त मिला कि देखा जाए तो पार्टनर ही नहीं आना चाहती है उनके साथ, ठीक है। तो मैंने उनको एक डेट दी, मैंने बोला कि 14 फ़ेब तक ये तय हो जाएगा। 1-2 दिन में ही थी 14 फ़ेब, तो मैंने कहा कि ये तय हो जाएगा कि वो आना चाहती हैं या जाना चाहती हैं, ठीक है। मतलब आर या पार वाली स्थिति दिख जाएगी 14 फ़ेब तक, आप इंतज़ार कर लो। ये उनसे बोल दिया था कि भैया मुझे लगता है कि वो खुद भी आपके साथ नहीं आना चाहती हैं, ठीक है। उनके भी मन में है, वो आना नहीं चाहती हैं आपके साथ। 14 फ़ेब के ही दिन दोपहर में मैं खाना खा रहा था। अरे 13 फ़ेब के दिन मैं दोपहर में खाना खा रहा था, उनका भैया का मैसेज आया कि 14 फ़ेब को उसकी सगाई है, ठीक है। और मतलब नहीं, 14 फ़ेब को उसकी शादी है, ये मैसेज आया, सगाई तो हो चुकी थी, ठीक है। और मतलब ये इतना ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था मेरे लिए कि क्योंकि दोनों लोग का शहर अलग-अलग था। कुछ ही दिन पहले दोनों लोग मिले थे, ठीक है। लेकिन यार एकदम से धोखे में रखना और एकाएक बात उजागर होना, ये मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा था, और ये साफ-साफ दिखा मुझे उस निमित्त में। और कई बार मैंने ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं अपने लाइफ़ में, जब निमित्त बहुत बहुत ज़्यादा सही तरीके से काम करता है। और इसमें सबसे ज़्यादा निमित्त मैंने उस टाइम पे देखे हैं, जब मैं पूजा कर रहा हूँ, या फिर जब मैं मंदिर जा रहा हूँ या मंदिर से निकल रहा हूँ, तब मुझे बहुत सारी चीज़ों का आभास होता है कि यार ये वाली चीज़ हो रही है, तो इसका ये मतलब हो सकता है ऐसा। हालाँकि अब यहाँ जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ भगवान से, तो उसका वो रिप्लाई देते हैं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। वहाँ पे और कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा होता, वहाँ पे मैं ऊपर वाले से प्रश्न पूछ रहा होता हूँ, श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा होता हूँ। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती हैं राधा रानी, श्री कृष्ण से ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, और उन दोनों लोग से और ज़्यादा रिएक्ट करते हैं बजरंगबली, सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करता है, ठीक है। मतलब इंस्टेंट रिज़ल्ट अगर मैंने किसी का देखा है, तो एक राधा रानी का देखा है, जब भी मैंने उनको याद किया दिल से, और एक बजरंगबली का देखा है, इंस्टेंट इंस्टेंट रिज़ल्ट, ठीक है। मतलब विदाउट एनी सेकंड लेट तुरंत रिज़ल्ट आता है। तो ये 2 कहानियाँ थी जो मुझे बतानी थी। और निमित्त यार आप भी कर सकते हो, अगर 48 डेज़ तक अगर आप करते हो गायत्री मंत्र लगातार। मैं 48 डेज़ तक करके फिर उसके बाद फिर मेरा ब्रेक होता रहा कि मतलब पहली बात तो ये है कि अपने आप को इसमें सुपीरियर आपको नहीं समझना है, ठीक है। क्योंकि सन की जो एनर्जी होती है बहुत सुपीरियॉरिटी ले आती है आपके अंदर। क्यों? गायत्री मंत्र करोगे आपके अंदर ईगो आना शुरू होगा, ठीक है। और थोड़ा-सा आना इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। लोगों को छोड़ने के लिए आप सक्षम हो जाओगे अगर आप गायत्री मंत्र लगातार करते हो, ठीक है। यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट आना शुरू हो जाएगी अगर आप गायत्री मंत्र लगातार करते हो। ऐसे नेचर से अलाइन होना आप शुरू हो जाओगे। तो यही कुछ कहानियाँ थी। अगर मैं इसको थोड़ा लंबा करता हूँ तो लोग को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लंबी वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है। आई होप कि मैंने क्लियर किया हो कि निमित्त क्या होता है। तो इस तरीके से आप भी यूनिवर्स की कुछ चीज़ें समझ सकते हो। और आगे की वीडियोज़ में भी मैं आपको निमित्त का एग्ज़ाम्पल ऐसे देता रहूँगा। और निमित्त बहुत बड़ी चीज़ है। ज पक्का निमित्त आपको आंसर दे रहा होता है अगर आप स्पिरिचुअली अलाइन हो तो, ठीक है? पक्का दे रहा होता है। जैसे ही क्वेश्चन अराइज़ किया गया तुरंत दे रहा होता है। लेकिन क्वेश्चन उसी टाइम पूछा जा रहा हो, स्ट्रांगली पूछा जा रहा हो, दिल से पूछा जा रहा हो। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही कर दिया, कोई ऐसे ही पूछ लिया कि अब बताओ मेरा फ्यूचर क्या है, ऐसे